हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी के अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है और बहुपद बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो दूसरे का पहला है तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। स्टूडेंट, योग को आप जानते हैं कि किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/4। पहला योग होगा और दूसरा संख्या गुणनफल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं या अल्फा बीटा -1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला बताता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में मान को पुट करेंगे, x² अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो -1/4x और अल्फा इंटू बीटा -1 है तो -1 रख दिए। और यही आप आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो और भी आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम 4 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबके नीचे 4 लिख दिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x²। यहाँ पे तो होगा नहीं मल्टीप्लाई, केवल x होगा, 1x का मतलब सिर्फ x। और यहाँ पे 4 से, क्योंकि इसके नीचे 4 नहीं है तो ये -4 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 4x² - x - 4। तो स्टूडेंट 1/4 जो है कि ये गुणांक है, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो ये भी गुणनखंड ही होगा। तो ये तो संख्या है, यानी कि अचर है, तो अचर को तो हम 0 की तरफ भेज सकते हैं। तो इसका कोई मतलब, इसका कोई रोल नहीं रहेगा शून्य के निकालते वक्त। तो बहुपद को हम लोग सिर्फ यही लिखेंगे जो ब्रैकेट में है, उसी को बहुपद लिख देंगे। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना है, 4x² - x - 4 है। क्योंकि ये तो गुणांक हो गया, तो गुणांक से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि गुणांक जो को जब 0 की तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बहुपद जो बचेगा वो हम लोग का ये बचेगा, क्योंकि इसमें तो x है नहीं, तो इसको हम 0 की तरफ भेज सकते हैं शून्य के निकालते समय। लेकिन इसमें x है, यानी कि जो x वाला है वही बहुपद है, यानी कि 4x² - x - 4 यही बहुपद है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट क्या है भाई, दूसरा है, दूसरा में क्या है, √2 और 1/3। तो शून्यकों का योग लिख सकते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा पहला योग होता है √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा = 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर x², फार्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुटअप करिए, x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 हो जाएगा, x है तो x, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो 1/3 रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है
1/3, तो 1/3 पुट कर दिए। अब इसका फिर से वही करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो 3 इसके नीचे एलसीएम ले लें सबका। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ 3 नहीं है नीचे। 3x², यहाँ भी 3 से, तो -3√2x + 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/3 हो गया, और हो गया 3x², 3√2x, 3x² - 3√2x + 1। तो ये तो गुणांक हो जाएगा, बाकी ये शून्य का होगा, सॉरी ये तो गुणांक होगा, और जो ब्रैकेट वाला है जिसमें x है वो बहुपद हो जाएगा। तो लिख देंगे आता है अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना है भाई, 3x² - 3√2x + 1 है। सो स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए, 0 और √5। तो शून्यकों का योग कितना है, 0 है पहला वाला शून्यकों का योग, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा √5 है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुटअप करिए, तो x² - 0x 0 इंटू x लिख सकते हैं, या 0x लिख सकते हैं। क्यों 0, क्योंकि अल्फा + बीटा 0 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, √5। तो ये हो जाएगा 0 का मतलब कुछ नहीं, तो x² + √5, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक तो है नहीं यहाँ पे, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। फोर्थ और सिक्स पार्ट इसका आप करिएगा, मैं फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ। तो ये है अल्फा + बीटा, पहला हो जाएगा -1/4, और अल्फा इंटू बीटा + 1/4। ये आप समझ रहे होंगे, पहला जो कि योगफल और दूसरा गुणनफल दिया है। तो योगफल और गुणनफल दिया है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। तो हो जाएगा x² माइनस, देखिए ये पहले से ही माइनस दिया है, तो -1/4x, क्योंकि पहले से ही ये माइनस दिया हुआ है, प्लस ये अल्फा + बीटा कितना है 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम सबका। अभी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 4x², यहाँ पे तो 4 है तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का x में करेंगे तो सिर्फ x होगा, और +1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और ब्रैकेट में कितना 4x² + x + 1। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आंसर, या ये भी लिख सकते हैं, और आगे बढ़ाना चाहें तो आगे ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। तो इसको हम लोग, ये तो गुणांक है तो लिखेंगे क्या होता है, अभिष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है भाई, इसको छोड़ देंगे गुणांक को, क्योंकि शून्य निकालेंगे तो इसका ही गुणनफल करेंगे, इसका तो करेंगे नहीं, इससे तो x का मान आएगा नहीं, मान आएगा तो इससे आएगा। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना है भाई, 4x² + x + 1 है, यानी कि अभिष्ट द्विघात बहुपद 4x² + x + 1 है।